कहानी की शुरुआत होती है एकदम अंधेरी रातों से, जहां हमारा हीरो और हमारी हीरोइन दोनों ही नशे में होते हैं। आगे जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों की आई कॉन्ट्रैक्ट होती है, जो कि फ्रेंड दोनों होश ही में नहीं थे, तो दोनों बदहवाश थे कि हो क्या रहा है। यहाँ पे सीसी भाग रही होती है दूसरे रूम में, लेकिन जी के रूम में पहुँच जाती है एंड देन वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। यहाँ पे दिखाया जाएगा जी का एक बर्थ मार्क। ये सीन भी वहीं पे कट होती है। नेक्स्ट सीन 9th मंथ के बाद का दिखाया जाएगा, जहाँ पे सीसी बेबी बर्थ कर रही होती है। देन उसे 2 ट्विंस होते हैं। यहाँ पे कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आपको 2 ट्विंस हुए हैं। अरे ये क्या, देखो ये बर्थ मार्क, ये लगता है गॉड गिफ्टेड है। ऊपर की तरफ से ये कोई संकेत है कि इन दोनों बच्चों को सेम बर्थ मार्क है। कितनी अच्छी डिज़ाइन है ना। इतना करती है, लेकिन यहाँ पे वो कुछ भी नहीं सुनती है, वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो कहती है मेरा बच्चा कहाँ है। तो यहाँ पे डॉक्टर कहती है आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन आपका दोनों बच्चा मरा हुआ। यही बात सुन के वो काफ़ी चीखती चिल्लाती है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर से शांत करवाती है। ऐसा आखिर किसने किया था। सीन शिफ्ट होती है 4 साल के बाद का, जहाँ दोनों बच्चे मम्मी को ढूंढने की बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे दिखाया जाएगा सीसी को जो फ्लावर बेचती है। तभी यहाँ पे एक गाड़ी रुकती है, दोनों बच्चों को किडनैप करती है, लेकिन सीसी देखती है और बोलती है बच्चे चुराने वाले रुको, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। यहाँ पे एक ग्रुप सारे लोग का ढूंढ रहा होता है मो और बोबो को। तभी यहाँ पे कहता है बॉस देखो, वो लेडी दोनों बच्चों को अगवा कर रही है। मतलब कि ये क्या। वो लोग सब उसके पीछे दौड़ते हैं कि तुम मेरे बच्चे को किडनैप कर रही हो। सीसी कहती है क्या कहा, तुम सब ब्लैक कपड़े में आए हो बच्चों को किडनैप करने, मुझे पता है, वो तुम्हारे ही भेजा था। तभी वहाँ पे जी आता है एंट्री लेते हुए, लेकिन सीसी एक पंच जोरदार मारती है और उसके नोज से पूरा ब्लड गिरता है। कहता है डैडा आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपने हम लोगों को ढूंढ ही लिया। अब सीसी को यहाँ पे बहुत एम्बैरेस फील होता है, क्योंकि उसने इतना कस के जो उसे मारा था। वो उसे हैंकी देती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा कि तुम लोग किडनैपर हो, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही कुछ ऐसा हुआ। यहाँ पे बोलता है अच्छा तुम्हें ऐसा लगा, क्या तुमने ये न्यूज़ कहीं नहीं देखी जहाँ पे जी ने पूरे अपने दोनों बच्चों का बांटा हुआ होता पेपर कि वो लोग बहुत गायब हैं और प्लीज़ जो उसे ढूंढेगा उसे इनाम मिलेगा। ये बच्चे तो अपनी मम्मी को ढूंढने गए थे, ये चीज़ तो सीसी ने देखा ही नहीं। तो यहाँ पे कहता है बोबो और क्या करूँ, मेरे डैड 30+ हो गए हैं, ये बूढ़े हो जाएंगे, दादा दादी कब से परेशान है, ये शादी नहीं करती, इसलिए हम लोगों ने ढूंढ लिया मामा, फाइनल है यही हमारी मामा बनेगी। और बूढ़े हो जाओ उससे पहले कि तुम शादी कर लो, अपना घर बसा लो। जहाँ पे काफ़ी हंसती है सीसी कि ये बच्चे काफ़ी सच में बहुत ही प्यारे हैं कि अपने डैड को कड़ा जवाब दे रहे। यहाँ पे कहता है जी तुम लोग बहुत शैतान हो गए हो, अब चलो अभी इसी वक्त, वरना देख लेना मैं क्या करूँगा तुम लोग का। सीसी कहती है अरे अरे बच्चों को ऐसे मत डांटो। कहता है तुम्हें नहीं पता, ये बच्चे नहीं काफ़ी शरारते हैं, चलो अब यहाँ से। यहाँ पे बेचारी मोमो क्यूट सी देखती है, जहाँ सीसी को 1 सेकंड के लिए लगता है कि उसकी डॉटर है और उसको अपना फ्लैशबैक याद आता है 2 बच्चों को जो कि डॉक्टर कह रही थी। उसे धुंधला धुंधला सब दिखाई देता है, लेकिन श्योर नहीं थी। इधर देखने को मिलेगा जी कहता है अब परेशान करना बंद करो। कहता हाँ कर लूँगा, मैं दोबारा घर से भी नहीं भागूंगा, सच्ची तुम इस मामा से शादी कर लो। तो अब इन लोगों की ज़िद की वजह से लास्ट ऑप्शन जी के पास वही होता है। जी बोलता है सीसी को क्या हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे शादी कर सकते हैं, जहाँ पे शादी कर लेती है सीसी, क्योंकि सीसी दोनों बच्चों से क्यों अटैच थी उसे भी नहीं पता था। यहाँ पे उसकी फ्रेंड को पता चलता है तो उसकी फ्रेंड कहती है अभी तो तुम्हारी शादी हुई, फिर तुम्हारा हस्बैंड किससे बात कर रहा है। एक्चुअली वो अपनी माँ से बात कर रहा था। तभी यहाँ उसकी फ्रेंड सीसी की बोलती है हाँ आंट आपके बेटे ने तो शादी कर ली, क्या आपको पता नहीं है, बस ये लोग आ रहे हैं। यहाँ पे उसका बेटा कहता है ठीक है मैं पहले जाता हूँ, उसके बाद तुम लोग आना, ओके। यहाँ पे उसकी मॉम काफ़ी पैसे वाली होती है मॉम डैड, लेकिन यहाँ पे अपने मॉम डैड को बहुत ज़्यादा पुअर बना देता है। और यहाँ कहता है ये मेरी मॉम है और डैड है जो कि यहाँ शेफ का काम करते हैं हमारे बॉस के घर। यहाँ पे उसके डैड और उसकी मॉम काफ़ी हंसते हैं और अपनी बहू को बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पे सीसी कहती है हेलो आंट,
आंटी अंकल आप लोग ठीक तो हो ना। उसे कोई फ़र्क नहीं था कि वो लोग पैसे वाले हो या फिर गरीब हो। इस चीज़ को जी ने हाइड करके रखने का रखा हुआ तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस अपनी फैमिली के साथ खुश थी। यहाँ पे जी के मॉम के डैड को तो कुछ भी आता नहीं था। अब क्या करे, अब वो अपनी बहू को किस तरीके से बना के दे खाना, ये सोच रहे होते हैं। जी बोलता जाओ तुम लोग कुछ बनाओ वरना क्या सोचेगी। कहता हाँ ठीक है। यहाँ पे उसके जो सर्वेंट थे वो ला के देते हैं। तो यहाँ पे सीसी कहती है ये लोग कौन है, तो बोलता अरे ये लोग मेरे फ्रेंड है, बस इसे पास वाले घर से बुला लेता हूँ। जब ये चारों खाना बना रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा गैस उड़ जाता है, जिसके वजह से सबका मुंह काला हो जाता है। और यहाँ पे सीसी को काफ़ी हंसी आता है और सीसी बोलती है ये सब क्या है, तुम लोगों को खाना बनाने नहीं आता। खैर छोड़िए मैं बनाऊंगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये लोग अपना घर देखने जाते हैं, जहाँ कहती है सीसी घर तो ठीक ठाक था लेकिन मुझे लग रहा है रेंट बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कम होना चाहिए। कहती है मैम थोड़ा और कम। कहती है हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है, हर महीने का इतना बिजली बिल लेके बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कहती है चलो तुम लोग घर चले जाना इसे लेके, मैं कुछ काम से आती हूँ। जहाँ पे जी उसको बोलता है डोंट वरी मैं साइड से पैसे दे दूँगा, तुम टेंशन ना लो, क्योंकि जी है ये इतना पैसे वाला। अब फ्रेंड यहाँ पे ये लोग खाना बनाते हैं एक हैप्पी फैमिली की तरह, सब लोग काफ़ी खुश थे। सीसी को भी जी को पसंद करती थी और जी भी सीसी को पसंद करता था। हाँ वो अलग बात है, ये दोनों ने कभी कहा ही नहीं। यहाँ पे गर्मा गर्म सूप डिलीशियस खाने डिनर के रेडी हो जाते हैं। ये सारे बच्चे डैड मम्मी सब मिलके खड़े होते हैं। यहाँ पे खीर बनाती है सीसी, जो जी बोलता ओह माय गॉड ये सच में बहुत बहुत टेस्टी। अब बच्चे भी काफ़ी शौक से खाते हैं वो खीर। सब बच्चे लोग काफ़ी हंस बोल रहे थे। तो ये सब सीसी देखती है। सीसी को बार बार फ्लैशबैक याद आता है उनके बच्चों का, लेकिन ये इतना घुल गई थी कि इनसे दूर नहीं जाना चाहती थी। तभी यहाँ पे वो सुला के जाती है, लेकिन दोनों बच्चे मॉम डैड को एक करने का पूरा ज़ोरों शोर से तैयारी किए हुए थे। यहाँ पे बोलते हैं मामा मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे डैड और मामा दोनों के साथ सोना है। तो यहाँ पे उन लोगों की खुशी के लिए दोनों सो जाते हैं। यहाँ पे बच्चे सो तो जाते हैं लेकिन मोमो और बोबो बीच से गायब हो जाते हैं। जहाँ बच जाते हैं जी और सी दोनों मिलके इस तरीके से सोए हुए होते हैं। यहाँ पे जब सीसी जी के चेस्ट पे हाथ डालती है तो उसे फ्लैशबैक की याद आती है कि इसको ऑलरेडी उसने कभी टच किया है। और यहाँ पे याद आता वो बर्थ मार्क, तो ये इसे चेक करने वाली होती है शर्ट को हटा के। जी कहते ये तुम क्या कर रही हो, हाँ मैंने तो कुछ तुम्हारे साथ बिगाड़ा भी नहीं है। यहाँ पे कहती है अरे अरे ऐसा मत करो, तुम लड़के हो, मैंने सच में तुम्हें कुछ नहीं किया। यहाँ पे जी को हंसी आता है क्योंकि फ्रेंड्स जी काफ़ी शर्मीला टाइगर जो रहा। यहाँ पे दोनों लोग काफ़ी हंसते हैं, समझ जाती है ये दोनों बच्चे का कुर्फाती है। अब टिया को दिखाया जाएगा जो ऑफिस में सीसी के साथ है और वो कंपेयर करती है। सीसी बहुत ही अच्छा काम करती है लेकिन टिया को इससे जलन होती है। यहाँ पे वो सब कुछ अपने बच्चों को बताती है तो उसके बच्चों कहते हैं डोंट वरी मामा, डैड नहीं हम लोग आपके साथ है ना। डैड का वो नाम नहीं लेता है और डैड के बारे में कुछ बताता भी नहीं है। यहाँ पे पार्टी के बाद ऑफिस के सीसी काफ़ी ड्रंक करती है। जहाँ जी आता है उसे प्रोटेक्ट करता है और उसे बार बार वो किस करती है। तो जी बोलता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई है। वो उसे पानी देता है और कहता है रिलैक्स फील करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक हो जाएगा, लगता है तुमने पहली बार पी है। सीसी कहती है हाँ तुमने सही कहा, तुम्हें पता भी है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और जब भी मैं तुम्हें टच करती हूँ मुझे ये चीज़ याद आता है कि मैं तुम्हें बार बार टच करूँ। यहाँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो उसे सूप बना के देता है, कहता है ये लो पी लो, इससे शायद मेरी वाइफी को आराम मिले। कहती ये क्या है, जैसी पीती कहती ओह ये कितना कड़वा है। कहता हाँ कड़वा रहेगा तभी तो तुम्हें असर होगा। दूसरी तरफ मॉर्निंग में जब ऑफिस में काम करती है सीसी तो मोमो बोबो बता हैं कि प्रोजेक्ट में मामा आपको कैसा डिज़ाइन करना है और ठीक वैसे ही करती है जहाँ सिलेक्शन सीसी का होता है टिया का नहीं होता। इसे मोमो और बोबो काफ़ी खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग ऑफिस जाते हैं जहाँ सीसी भी काफ़ी खुश थी। टिया कहती है मुझे माफ़ कर देना, चलो क्यों ना पार्टी करते हैं। जहाँ सीसी कहती है हाँ ठीक है, सब लोग पार्टी करते हैं। लेकिन वहाँ क्या करती है टिया दोनों बच्चों को एलमॉन्ड खिला देती है जिससे एलर्जी हो जाता है और यहाँ पे बच्चे जूस जैसे ही पीते हैं उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। सीसी ये देख के काफ़ी डर जाती है और घबरा जाती है क्योंकि उसे अपना बच्चा याद आता है कि उसका दोनों बच्चा कैसे मर गया। यहाँ डॉक्टर के पास आते हैं जहाँ डॉक्टर उसको देखभाल करते हैं और कहते हैं तुम्हें ध्यान देना चाहिए, तुम्हारे दोनों बच्चों को एलर्जी है एलमॉन्ड से। कहता हाँ मुझे माफ़ कर दें। सीसी 24 घंटा वहीं पे होती है मोमो और बोबो के पास जहाँ कहता डोंट वरी सब ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा।
सीसी कहती है हाँ मुझे पता है, तुम जो हो और दोनों बच्चों के लिए वो बहुत केयर होती है। तभी यहाँ पे जी जो है बात करता है अपने बारे में, तो यहाँ पे सुन लेती है सीसी और कहती है तुम मिस्टर जी हो, वही बहुत बड़े कंपनी के सीईओ, तुमने मुझसे छुपाया क्यों? अब यहाँ पे दोनों बच्चे कहते हैं प्लीज़ मामा माफ़ कर दो डैडा को, डैडा रिच बहुत है जानता हूँ, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो। हाँ डैडा की गलती हो गई, उन्हें लगता था कि शायद उनसे कोई शादी नहीं करी, इसलिए उन्होंने झूठ बोला, प्लीज़ माफ़ कर दो, हम लोग डैडा के साथ नहीं है। मतलब बच्चे तुरंत पलटी खा जाते हैं माँ की तरफ। यहाँ पे जी कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन सच में मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें इस तरीके से पता चले। कहती है ठीक है, मैं अपने दोनों बच्चों के लिए यहाँ रुक रही हूँ। दूसरी तरफ उसके मॉम डैड को देखने को मिलेगा, जहाँ उसके मॉम डैड कहते हैं क्या हुआ, तुमने झूठ बोला, आज तो सच्चाई सामने आ ही गया, यही अगर तुम पहले उसे सच बता देते तो शायद और ज़्यादा अच्छा होता तुम दोनों के रिश्ते के लिए। जी कहता हाँ मुझे पता है। उसके बाद यहाँ पे सीसी सोचती है कि क्यों ना उस बच्चे के बारे में पता करें। तभी यहाँ उस डॉक्टर से मिलती है जो डॉक्टर उसके बेबी को बर्थ किया था, और वो अपने बेबी के बारे में पूछती है। तो यहाँ पे वो डॉक्टर कुछ भी नहीं बताती है। यहाँ पे बोलती है सीसी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है मैंने ऑफिस के बाद कहीं फिर से तुम टल्ली ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही आ गया प्रोटेक्ट करने। ऐसा सही में हुआ था। सीसी काफ़ी ड्रिंक करती है, उसके पैर में मोच आता। जी काफ़ी केयर करता है और जी कहता है डोंट वरी, मैं हूँ, सब ठीक कर दूंगा। उसके पैर को वो ठीक करता है और उसमें क्रीम लगाता है। यहाँ पे कहता है देखो कैसा फील हो रहा है? यहाँ पे कहती है हाँ कुछ कुछ अच्छा लग रहा है। कहता ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं अभी लाइट ऑन कर देता हूँ। जहाँ सीसी मना कर देती है कि नहीं लाइट ऑन मत करो, ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे कहता है क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है? सीसी जी को किस करती है और कहती है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और वो अपना सब कुछ पास्ट भूल के उसके तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी, सोची थी यही उसकी किस्मत है। यहाँ भी जी भी सीसी को बहुत पसंद करता था, लेकिन चाहता था जी कि उसको वन नाइट स्टैंड वाली बात बता दे। यहाँ पे उसके मॉम डैड भी काफ़ी खुश होते हैं, जो बहुत ख़ानदानी नेकलेस देते हैं। जहाँ सीसी कहती है बहुत एक्सपेंसिव है डैड मॉम, तो लेकिन वो बोलती है मेरी तो एक ही बहू है, ले लो इसे। जी भी कहता है रख लो, मम्मा डैडा बहुत प्यार से दे रहे हैं, तो वो रख लेती है और काफ़ी खुश होती है। लेकिन बार बार जी को एक चीज़ सता रहा था कि वो उसे एक बार बता दे उस वन नाइट स्टैंड के बारे में। यहाँ पे सीसी भी सोचती है कि वो जी को बता दे, जिससे कि आने वाली लाइफ में कोई भी टेंशन ना हो। यहाँ पे सारे बच्चे काफ़ी खुश होते हैं कि डैड अब कितने हैंडसम लग रहे हो, कूल बॉय लग रहे हो। तो कहता है डैड अच्छा मेरा बेटा भी कम नहीं लग रहा है। यहाँ पे सीसी दोनों को देख के काफ़ी खुश होती है, जो कि दोनों लोग एनिवर्सरी वेडिंग प्लान करते हैं अब सबके सामने। अगेन इन दोनों की शादी उसके मॉम डैड करवाते हैं, जहाँ दोनों बच्चों को वो अपनी लाइफ मान चुकी होती है। तभी यहाँ पे जी कहता है मुझे तुमसे कुछ बातें करना है, क्या दोनों बच्चे मेरे थोड़ा देर के लिए बाहर जाएंगे मॉम डैड को अकेला छोड़ के? बोबो मोमो कहता हाँ क्यों नहीं, बस हाँ लड़ाई मत करना शादी के पहले, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग की अच्छे से शादी हो सबके सामने। कहता प्रॉमिस बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जी बताता है कि 5 साल पहले मैं एक लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था, जो कि मैं नशे में था, मुझे पता नहीं कि वो कौन है। तभी सीसी कहती है क्या तुम्हें पता है कौन होटल था? तो कहता हाँ डायमंड होटल था। सीसी शॉक्ड होती है, कहती है डायमंड होटल, क्योंकि 5 साल पहले भी वही गई थी। और बताती है क्या तुम्हारे बैग में बर्थ मार्क है? तो कहता हाँ है, पर ये चीज़ तुम्हें कैसे पता? तो कहती है वो लड़की मैं हूँ। जी कहता है यानी कि वो 5 साल पहले वाली लड़की तुम हो? तो सीसी कहती है और ये दोनों बच्चे? जी कहता है ये दोनों बच्चे तुम्हारे और हमारे हैं। जब तुम बेबी को बर्थ कर रही थी तो मुझे कहा गया कि तुम्हारी डेथ हो गई है और दोनों बच्चे को मैं ले आया। ये काम था सीसी के डैड का, वो नहीं चाहते थे बिना शादी हुए उसकी बेटी जो बर्थ की है बेबी को, वो दुनिया के बारे में पता चला, उसकी रेपुटेशन ख़राब हो। और उसके बाद सीसी को उन्होंने बाहर भेज दिया अपने से दूर करके। अब यहाँ पे सीसी समझ जाती है कि ये सब किया धरा डैड का था। खैर जी कहता छोड़ो उन्हें, अब उनकी एज हो चुकी है, उन सब चीज़ों का अब वक्त नहीं है, हम लोग मिल गए हैं, हमारी फैमिली मिल गई है, हम लोगों की बहुत बड़ी बात है। सीसी भी काफ़ी खुश होती है और दोनों बच्चों को गले से लगाती है कि ये दोनों बच्चे मेरे आमने सामने थे और मैं पहचान नहीं सकी कि ये दोनों मेरे बच्चे, लेकिन हमेशा उसे ऐसा फील होता था कि ये उसके ही बेटे और बेटी है और दोनों लोग हक करते हैं।
यहाँ पे शादी का जब रिंग ढूंढा जाता है कि रिंग कहाँ है, तभी यहाँ पे ये लोग हंसते हैं क्योंकि रिंग जो है बोबो और मोमो के पास था और ये दोनों एक दूसरे को रिंग सेरेमनी करवाते हैं और इस तरीके से इन दोनों की मैरिज हो जाती है और यहीं पे ये मूवी की हैप्पी एंडिंग हो